एक एक करके हमने इन तीनों को, चारों पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले शेडो इफेक्ट देखते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर हम शेडो किस तरह से लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक बॉक्स बना लेते हैं। और इसमें पिक टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, शिफ्ट प्रेस करके, और F4 से इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारे सामने आ जाए ये। और इसके ऊपर हम कोई कलर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रे कलर कर देता हूँ। ठीक है, ग्रे सा कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और अब हम यहाँ पे इसका कोई शेडो जो है ना वो अप्लाई करके देखते हैं। तो शेडो लगाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर शेडो लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे तो शेडो लगाएंगे ना। तो पहले हम शेडो को अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद शेडो लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये टूल मौजूद है जहाँ से हम शेडो अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस टूल, इसके अंदर हमारे पास शेडो इफेक्ट भी है। इसमें और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो लिखा हुआ है वैसे शेडो टूल। ठीक है, और ये इसका नाम बेसिकली शेडो टूल है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। जिसके अंदर आप देखें, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहला टूल जो है वो शेडो टूल है, सबसे पहले वाला। और उसके बाद कॉन्टोर है, ब्लेंड टूल है, ब्लेंड हम साथ देखेंगे अभी। और बाकी डिस्टॉर्ट और एनवेलप वगैरह जो हैं ये हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे। तो पहले हम शेडो टूल के साथ जो है वो थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। शेडो टूल को अगर मैं सेलेक्ट करूं यहाँ से, तो ये शेडो टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब ये आपको कह रहा है कि आपने इसके ऊपर शेडो अप्लाई करना है। तो शेडो लगाने के लिए हमें ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज करें कि मैं इसको कहीं भी ड्रैग करके, अगर मैं अपना कर्सर थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊं, देखिए मैंने अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, और अगर मैं इस बॉक्स से बाहर निकाल दूंगा इसको, तो आप देखें शेडो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये शेडो भी, साथ ही एक बॉक्स जो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ये बेसिकली शेडो का है कि जी इस हिस्से पे शेडो जो है ना ये बाहर निकल आएगा, इस हिस्से पे। और अगर हम इसको अंदर ही रखते हैं, इसके अंदर ही, इस बॉक्स के अंदर, तो ये चारों साइड पे शेडो निकाल देगा। तो दोनों तरह से करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ तो इसके चारों तरफ देखें आप, तो एक शेडो जो है वो अप्लाई हो चुका है। और शेडो को अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेडो साइड्स के ऊपर एक ग्रे कलर का नज़र आ रहा होगा। और इसमें हमें एक काम कर लेना चाहिए कि हम इसकी जो आउटलाइन है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। आउटलाइन के बाद आप देखें तो अब आपको ये शेडो हर तरफ नज़र आ रहा है। और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम इस बॉक्स को छोटा कर देते हैं, साइड पे करके रखते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर एक शेडो सा लगा हुआ है, और सेम इसी तरह एक और बॉक्स में लेके आता हूँ। ठीक है जी, एक और बॉक्स हम लेके आते हैं, और इस बॉक्स में मैं ऐसा करता हूँ कि शेडो लगाने के लिए मैं एक बार फिर ग्रे कलर चूज करते हैं, और आउटलाइन इसकी क्लोज कर देते हैं। इसकी 2-3 कॉपीज मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और एक एक करके हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक शेडो लगाऊंगा, शेडो इफेक्ट को सिलेक्ट करके। तो अब मैं थोड़ा सा ना अपना जो एरो है वो बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखें ये सिर्फ एक बॉटम साइड पे उसने जो शेडो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, अब ये शेडो जो है वो ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि हमने इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ निकाल दिया था। तो इस तरह हमारा शेडो जो है वो एक इस तरह साइड पे नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, आप चाहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया है, तो आप दोबारा से शेडो इफेक्ट को सिलेक्ट करें, और इस एरो को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जिस तरह चाहें आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जितना बाहर निकालेंगे ये शेडो बाहर निकलता आएगा।
और नॉर्मली शेडो जो है ना वो इतनी दूर नहीं जाता, ठीक है, शेडो हमें बिल्कुल करीब रखना होता है, उसी का इफेक्ट अच्छा लगता है। अब दूसरी साइड पे जो हमारे पास बॉक्स है, अगर हम इसके ऊपर शेडो अप्लाई करें और यहाँ मैं ऐसे कॉर्नर पे निकालने के बजाय साइड पे निकालता हूँ, इस साइड पे, तो आप देखें इस साइड पे एक शेडो बाहर निकलना उसने जो है ना वो हमें शो कर दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब शेडो फैलेगा तो वो ऊपर नीचे भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट नज़र आएगा उसका। तो ये शेडो अगर आप ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये इस साइड पे उसने बाहर निकाल दिया। और इसी तरह अगर हम इस वाले के ऊपर अप्लाई करें और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ निकालूं तो यहाँ ऊपर की तरफ शेडो बाहर निकल आएगा। तो शेडो आप किसी भी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें हम शेडो को लगा सकते हैं। अब शेडो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है। एक चीज़ अब और करेंगे कि यहाँ पे मैं बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ कुछ और ग्रे कलर के साथ मैं यहाँ पे कुछ और इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अभी कुछ और भी शेडो के बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और इस वाले बॉक्सेस को हम अपनी स्क्रीन के सामने ले आते हैं। F2 की मदद से मैंने इसको जूम किया है। आपको बताया हुआ है कि F2 प्रेस करके जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके सामने उतना सा एरिया जूम हो जाएगा। तो हमेशा एक्सेल में कोरल ड्रा में हमें जूम करना ही पड़ता है डाटा के ऊपर या अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए। अब एक काम और करते हैं, शेडो टूल की कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे शेडो अप्लाई करता हूँ बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करके छोड़ेंगे एक शेडो लग जाएगा चारों तरफ। अब शेडो चारों तरफ लगने से आप यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको तो इसके ऊपर ना यहाँ पे आपको एक एरो सा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक लाइन सी नज़र आ रही है। आप इस लाइन को इस तरफ या इस तरफ मूव कर सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये ब्लैक कलर ज़्यादा हो जाएगा और अगर इस तरफ मूव करेंगे तो ब्लैक कलर कम होता जाएगा, शेडो का ब्लैक कलर, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर आपको इसको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं इतने से हिस्से को, और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँ तो देखें ये ब्लैक कलर ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एंड पे करूँगा तो ये ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा हो गया। और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा ज़्यादा, शेडो बहुत ही कम लगेगा। ऐसे लग रहा है जैसे ब्लर हुआ हुआ है साइड से इमेज। शेडो है ज़रूर लेकिन बहुत ही ब्लर है, और अगर हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो यूँ लगेगा जैसे शेडो है ही नहीं। जैसे अब आप यहाँ पे अगर देखें तो इसमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शेडो है ही नहीं, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो हम अगर इसकी हाइट विड्थ को बिल्कुल ज़्यादा कर दें ब्लैक कलर में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर शो कर रहा है। अब एक चीज़ आपने देखनी है, शेडो का कलर भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ना यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ही आप शेडो अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कलर नज़र आएगा, मल्टीप्लाई की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे सेटिंग्स नज़र आएंगी कुछ। हमें इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है अब, और इनको यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इस ऑप्शन को मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाली ऑप्शन, इसको बोलते हैं शेडो ओपेसिटी। ये शेडो ओपेसिटी है। शेडो ओपेसिटी का मतलब कि आपका शेडो जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें हम ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे मूव करके। तो ये हमने वो कॉर्नर से भी की थी। ये वही बॉक्स है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, जिसको मैंने बिल्कुल ब्लैक की तरफ मूव कर दिया था। तो अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे यहाँ से भी तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी या उसका जो कलर है ब्लैक कलर, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम यहाँ से भी कम ज़्यादा करेंगे तो ये वही चीज़ है। और इसको हम बिल्कुल बढ़ा देते हैं, मैंने 100% कर दिया इसको। और इसके आगे का जो एरिया है वो शेडो फिदरिंग है, ठीक है। ये जो इसके आगे वाला हमें पॉइंट नज़र आ रहा है 100 के आगे, डेट इज कॉल्ड शेडो फेदरिंग। इट्स मीन के शार्पन और सॉफ्टन द एजेस, के आपके जो एजेस हैं वो कितने शार्प होंगे या कितने सॉफ्ट होंगे। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, 15 से ज़्यादा करते जाएंगे, बड़ी होती जाएगी, तो आपका जो एज है, ये जो शेडो का एज है ये सॉफ्ट होता जाएगा।
और अगर आप इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे तो आपका एज जो है वो शार्प होता जाएगा। शार्प का मतलब ऐसे जैसे एक लाइन बन चुकी है। तो हम इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ा दूँ, तो आप देखिए हमारा शैडो जो है वो फैल रहा है। हमारे कॉर्नर ज़्यादा स्मूथ हो रहे हैं। हमारे जो एजेस हैं वो उसमें स्मूथनेस आ चुकी है। बड़ा करते जाएँ, जितना मर्ज़ी बड़ा करते जाएँ, ये मैंने 100 कर दिया है। तो 100 का मतलब शैडो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर दें, ठीक है? कम कर दें अगर, तो ये जो इसके कॉर्नर हैं वो स्मूथ की बजाय शार्प होते जाएंगे। और अगर मैं इसकी वैल्यू बिल्कुल ही यहाँ पे छोटी कर दूं, सपोज 4 कर दूं, तो आप देखें ये कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। F2 से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा। और अगर मैं इसकी वैल्यू को बिल्कुल ही 2 कर दूं, तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी हैं। ये बिल्कुल एक एक पिक्सल आपको नज़र आएगा अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो। ठीक है, ये जो एक एक बॉक्स आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये एक एक पिक्सल है। ठीक है, ये हमने स्मूथ इसलिए किया है क्योंकि वो जब आप इसको इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं तो उसमें पिक्सल कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि जैसे ये स्मूथ है बिल्कुल। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर दें तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इसमें आपको एक एक पिक्सल क्लियर नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसको दूर से देखेंगे तो यूँ लगेगा जैसे एक लाइन लगी हुई है। आपको ये लगेगा जैसे ये एक लाइन है साइड पे, जबकि ये बॉर्डर नहीं है, ये शैडो लगा हुआ है। तो इस तरह का शैडो देने का वैसे कोई तुक नहीं बनता है। जब भी आपने शैडो देना होता है तो हम इसकी जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा हम इनको सॉफ्ट रखते हैं ताकि ये एज भी लगे, हमें ये शैडो भी लगे। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जो मर्जी कलर लगाएं। मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, सियान कलर सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन कलर। जो कलर आप लगाएंगे वो शैडो बन जाएगा, जिस कलर का शैडो लगाएंगे। लेकिन किसी भी कलर का शैडो लगाना फजूल है, डिज़ाइनिंग के अंदर इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी आप कभी शैडो लगाएं हमेशा ग्रे कलर में लगाना चाहिए। ठीक है, हमारा जो शैडो होता है, अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग का शैडो भी देखेंगे तो वो ब्लैक कलर में आता है। ठीक है, ग्रेइश कलर होता है। ये नहीं है कि आप धूप में चल रहे हो तो आपका शैडो जो है वो रेड कलर में आ रहा हो या किसी और कलर में आ रहा हो। तो शैडो हमेशा जो नेचुरल कलर है उसी के अंदर अच्छा लगता है। तो हम नॉर्मली इसको ग्रे कलर के अंदर रखते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर से के जो शेड्स हैं उनके अंदर शैडो का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी वाइट शैडो भी लगाया जाता है सम टाइम। ठीक है, वो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। शैडो लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखा है, अब दूसरी जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर हम चलते हैं यहाँ पे। और वो हमारा है दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको भी जूम करके सामने लेके आता हूँ। यहाँ पे अब हम शैडो को चूज़ करते हैं। अब शैडो चूज़ करने के लिए ना यहाँ पे आपने ये देखनी है एक चीज़ कि ये जो ऑप्शन है ये शैडो को बाहर निकालने के लिए है, और ये वाली ऑप्शन जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर लगाने के लिए है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर शैडो लगाते हैं। अब ये देखें ये शैडो अंदर लग चुका है। ठीक है, ये शैडो बाहर लगने की बजाय हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का शैडो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर है, जबकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर शैडो आ रहा है। क्योंकि हमने शैडो देते वक्त हमने ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। ठीक है, कि हमारा जब भी हम शैडो लगाएं तो इनसाइड दी ऑब्जेक्ट लगे। ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट होता है आउटसाइड। तो आपको जिस तरह से शैडो चाहिए हम इस तरह की शेप के साथ जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको बिल्कुल बाहर निकाल दूं यहाँ से, ठीक है, आप ज़रा देखें इसको, बल्कि इसके ऊपर लगाने की बजाय हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। शिफ्ट F2 से सामने लेके आता हूँ और इसके ऊपर हम अब एक शेडो लगाते हैं। ठीक है, इनसाइड शेडो लगाना है मुझे। अगर मैं यहाँ शेडो लगाने के लिए इसको बिल्कुल बाहर निकाल दूं, ठीक है, एरो को आप देखें अगर हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे हमने पहले भी यूज़ की हुई है ये अभी। अगर आप शेडो लगाने के लिए इस एरो को बाहर निकाल देते हैं तो आप देखें आपका शेडो बड़ा होता जाएगा। और अगर आपका ये एरिया बाहर निकल आया तो इसका मतलब है कि आपके जो नीचे वाले कॉर्नर राइट और बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे शेडो नहीं लगाया उसने। ठीक है, तो इस तरह भी शेडो लगाया जा सकता है। ये भी हम इफेक्ट जो है ना अप्लाई करते हैं। इसी तरह आप ऊपर की तरफ भी यही काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से शेडो लगा के ऊपर की तरफ निकाल दूँ तो नीचे शेडो लग जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ। और जो हमारे
टॉप और लेफ्ट वाले एजेस हैं, जो लाइंस हैं, उनके ऊपर शेडो नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट करके यहाँ इसके ऊपर रख दूँ, ठीक है, लाइक दिस, तो आपके सामने ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट करेगा। और इसमें एक चीज़ और भी देखनी होगी आपको, कि इसमें जब आप शेडो लगाते हैं तो आप इसके अंदर भी वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। इसकी जो स्मूथनेस है या ट्रांसपेरेंसी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इनको भी आप इनकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो डिज़ाइन है, ये एक अच्छे इफेक्ट्स के साथ जो है ना वो यूज़ भी किया जाता है। एक काम और भी अगर आप देखें, मैं अगर इसी के ऊपर इसकी कॉपी बना लूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ये देखें ये एक कॉपी बन चुकी है, ठीक है, ये एक कॉपी बन चुकी है हमारे पास। और मैं इसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी एक शेडो लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं शेडो लगाता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ हम शेडो बाहर की तरफ लगाते हैं और शेडो को मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा। ठीक है, ये शेडो मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ लगाया और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। और वाइट कलर ऐसे डिस्प्ले नहीं होता है, वाइट कलर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये एक तरह का एक ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर लगा दिया है। और इसको मैं राइट क्लिक करके ना इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, टू बैक ऑफ लेयर कर देते हैं, यानी एक लेयर बैक चला जाए, और इसको भी हम टू बैक ऑफ लेयर कर देते हैं। तो देखें ये दो ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली, एक में आपने अंदर शेडो लगाया हुआ है और एक में बाहर लगाया हुआ है, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ क्रिएट हो रहा है। इसको यूज़ करते हुए हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक और अच्छा इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। और इनका साइज़ जो है हमें थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, फिर ही ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और लाइट सा शेडो देना होता है ये। अभी तक आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं सिर्फ ग्रे कलर से ही ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैंने कोई और कलर इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, और हम उसके लिए थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर करने के बाद इसको जूम कर लिया मैंने, और इसके अंदर ना मैं अब एक टेक्स्ट लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ग्राफिक्स, ठीक है, और स्पेलिंग देख लेंगे अभी इसके क्या स्पेलिंग, अगर मिस्टेक हैं तो वो ठीक कर लेंगे। इसको कलर हम दे देते हैं वाइट, ठीक है, ग्राफिक्स के स्पेलिंग ठीक है। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। जब भी कभी टेक्स्ट लिखें आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो कभी भी कॉर्नर के साथ उसको मिलाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस तरह से अटैच कर देते हैं, ऐसे लिखा होता है टेक्स्ट को यूं, ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये ग्राफिक्स जो डिज़ाइनर की नज़र में ये बिल्कुल भी फेल डिज़ाइन है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने हमेशा जब डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह मार्जिन दें इसको हर तरफ से, ठीक है, गैप होना चाहिए बीच में, इसकी रीडेबिलिटी इसी तरह से ज़्यादा लगेगी आपको। कभी भी आपने जब भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपने बिल्कुल कॉर्नर्स नहीं अटैच करने हैं, थोड़ा सा मार्जिन दें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ना मैंने शेडो लगाना है, और इसका कलर भी मैं ना मैं थोड़ा सा ब्लैक ही रखूंगा, बाद में हम फुल ब्लैक कर देंगे इसको, ठीक है जी। कलर ये जो है ना वो इसका मैं बाद में फुल ब्लैक कर दूंगा। और इसको सेलेक्ट करके हम शेडो इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी आपने अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर भी शेडो लगाना है तो सेम वैसे ही लगाएंगे। तो एक बार मैं इसको आपको ग्रे करके दिखाता हूँ कि हमारा जो शेडो है वो इसके ऊपर लग चुका हुआ है। और शेडो लगाने के लिए आप अगर इसको ऐसे बिल्कुल ब्लैक करें तो आपको शेडो नज़र आएगा। यहाँ पे साइड्स पे देखें आपको शेडो भी नज़र आ रहा है, तो हम टेक्स्ट के ऊपर भी शेडोज लगा सकते हैं। और शेडो लगाने के लिए तो ब्लैक कलर सिंपल है ना, ये तो हमने अभी देखा भी है कि ब्लैक कलर का शेडो आप लगा सकते हैं।
और अगर आप इसकी विड्थ को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करें तो ये इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कभी भी शेडो बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नहीं अच्छा लगता। शेडो बहुत ही स्मूथ और लाइट होना चाहिए, बहुत हल्का सा नज़र आ रहा हो कि बस एक शेडो सा है। और यहाँ पे हम अब ये करेंगे कि हम इसके ऊपर शेडो लगाने के बाद ना हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है जी, इसको हमने अब अप्लाई करना है ब्लैक कलर के ऊपर, क्योंकि मुझे वाइट शेडो लगाना है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे वाइट कर दूं, तो ये वाइट आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वाइट शेडो नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वाइट शेडो देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाइट शेडो देखने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक फीदरिंग डायरेक्शन है। फीदरिंग डायरेक्शन कि आपने इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। तो हम इसको इसकी डायरेक्शन रखेंगे आउटसाइड। ठीक है, ये गैसियन ब्लर होता है, हमें गैसियन ब्लर नहीं रखना, हमें आउटसाइड रखना है। और अगर हम इसको आउटसाइड कर दें तो, और आउटसाइड करने के बाद हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई की ऑप्शन है उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा नॉर्मल। और जैसे ही नॉर्मल करेंगे तो ये आपको वाइट कलर का शेडो नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें ये शेडो वाइट कलर में है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको ये वाइट कलर का शेडो नज़र आ रहा है। और हम अगर इसकी बिल्कुल जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट हैं उसकी वाइट कर दें, ब्लैक कर दिया मैंने, और टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक कर दूं, और यहाँ पे अब जो शेडो है वो बहुत बड़ा दे दिया है मैंने, और अगर इसको बहुत सिंपल सा रखें तो आप देखें ये एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, और कलर को भी आप चाहें तो थोड़ा ब्लर करें। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ब्लर कर दिया हमने वाइट कलर, और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है, और 15 वैल्यू ही अगर रखें तो ये एक तरह का आप देखें तो एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट जो है वो हमने शेडो की मदद से क्रिएट किया है। हमारा जो टेक्स्ट है उसका भी कलर ब्लैक है, और जो हमारा बॉक्स है उसका भी कलर ब्लैक है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे शेडो नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि नीचे जो हमारा बैकग्राउंड है उसका भी तो कलर वाइट ही है ना यहाँ पे, इसलिए हम अगर इसको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट हमें वो शेप देगा। तो ये एक तरह से डिज़ाइन हमने छोटा सा देखा है कि किस तरीके से क्रिएट होगा। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कर दें कि ये शेडो वाले पॉइंट्स आप सबको समझ में आ गए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आगे पावर क्लिप फीचर की। ठीक है जी, पावर पावर क्लिप फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, और पावर क्लिप का मकसद क्या है वो देखते हैं। देखें, मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स लगाया यहाँ पे, और बॉक्स लगाने के बाद अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने आ जाए, और इसके अंदर हम कोई कलर कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे कलर मैंने चूज़ किया है, और अब मैं इसके ऊपर एक काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल, और वो मैं सर्कल यहाँ पे रख देता हूँ, ब्लैक कलर कर देते हैं इसका सर्कल का। ठीक है, अब ये सर्कल हमें पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे पूरा सर्कल नहीं दिखाना। मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है ना, जितना हमारा बॉक्स है बस उतने से हिस्से के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा हो। वट आई मीन टू से कि जो ये वाला एरिया है, ये जो हमारे जहाँ से हमारा ये बॉक्स का एरिया है, बस उस हिस्से का ये जो मैंने हाईलाइट किया है उतना हिस्सा नज़र आए, बाकी जो मैंने ये येलो कलर का किया है ये नज़र ना आए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम पावर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट जिसको पावर क्लिप करना है मैं इसको सेलेक्ट करूं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से चूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूज़ करता हूँ पहले। हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे एक मेन्यू ऑब्जेक्ट, और इस मेन्यू के अंदर आपको नज़र आएगी ऑप्शन पावर क्लिप की। ठीक है, हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पहली बार हमने ऊपर से किसी ऑप्शन को चूज़ किया है अभी तक। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर वाली चीज़ों को भी देखते रहेंगे अब। और पावर क्लिप की मदद से हम अगर इसको सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपको चूज़ करना है यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम।
कि आपको ये कौन से फ्रेम के अंदर प्लेस करना है। तो इसको क्लिक कर देंगे हम, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ पावर इनसाइड फ्रेम, और मुझे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। आप अगर देखेंगे तो आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, एक राइट सा एरो, ठीक है। जैसे ही मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये उसके अंदर चला जाएगा। उतना सा हिस्सा जो है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल था उसके अंदर फिट हो गया, और बाकी का जो एरिया है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल जो है ना वो कट गया है, सर्कल अभी भी पूरा ही है, वो उतना ही है। लेकिन अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा बाहर की तरफ हो, या ये थोड़ा-सा अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरफ की अंदर की तरफ आए, या हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, या इसको छोटा-बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक। मैंने सिंपल डबल क्लिक किया, कुछ भी नहीं किया। तो आप देखें ये एक तरह का ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया है जो पावर क्लिप किया हुआ था। जो पावर क्लिप किया हुआ था वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने दोबारा से अपीयर हो गया है। और अब आप यहाँ से इसको पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। एक बार स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कर दें सबको स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ के साथ मैच कर रही है। जी, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको पिक करके कहीं आगे पीछे मूव करूं, ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं इस जगह पे, और लगाने के बाद क्या करना है कि आपने इसको अब ख़त्म कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे ना ऊपर देखें, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको फिनिश नज़र आएगी, ये वाली ऑप्शन। तो फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है, इफ़ यू हैव ओल्डर वर्जन, और आप पावर क्लिप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किए हुए हैं, तो फिर कंट्रोल के बाद आप बाहर दबा दें, कंट्रोल के बाद, तो भी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन में भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो ओल्डर वर्जन है उसमें फिनिश की ऑप्शन नहीं आती, मेरा मकसद बताने का ये है। तो आप ये देखें, मैंने कंट्रोल के साथ बाहर कहीं प्रेस कर दिया तो वो ख़त्म हो गया। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये फिर सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करने से फिर सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ बाहर प्रेस करें तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। तो ये बहुत काम आता है सम टाइम हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे इसको रख दूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि जी मुझे इसकी एक और कॉपी भी चाहिए, मुझे सेम इसी की एक कॉपी चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है मैंने, और जैसे ही राइट क्लिक प्रेस करेंगे और आप अब छोड़ेंगे अपने कर्सर को, तो इसका एक कॉपी बन जाएगी, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। और मैं एक काम और करने लगा हूँ, मैं इसी की एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ, और मैं इसको क्रिएट करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ। ये 2 कॉपीज़ हैं, देखें ये 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। हमारे पास ये 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए अब एक टेक्नीक देखिएगा आप, ठीक है। एक टेक्नीक आपने देखनी है, वो मैं टेक्नीक आपको इसकी बजाय किसी और चीज़ से पहले समझाता हूँ। आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको हम एक कलर कर दें यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा-सा इसको ज़ूम करते हैं ताकि हम इसके ऊपर अगर वर्किंग करें तो हमें समझ में आए। और आप ये देखें, जो इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये जो रीसाइजेबल एजेस होते हैं, नोड्स होते हैं, अगर मैं इसके साथ इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये प्रोपोर्शनली राइट और बॉटम से बड़ा हो रहा है, एक जैसा साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ऊपर से करेंगे तो एक जैसा बड़ा हो रहा है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। लेकिन एक चीज़ आप देखें, मैं अब आपको क्या बताने लगा हूँ। हम चाहते हैं कि जब हम इधर से नीचे से बड़ा करें, तो ये इसी जगह पे चारों तरफ से बड़ा हो। तो उसके लिए आपको ना शिफ्ट की प्रेस कर देनी है कीबोर्ड से, ठीक है। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, और अब अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये हर तरफ से बड़ा होगा, देखें। अब ये हर तरफ से बड़ा हो रहा है, ठीक है। जितने साइज आपने नीचे ओपन किया है वो अकॉर्डिंगली उसने रेशो खुद ही चेक कर लिया, और वो हर तरफ से बड़ा कर रहा है। और अगर आप शिफ्ट के साथ इसको अंदर लेके आएंगे तो ये छोटा भी होगा हर तरफ से, ठीक है। तो ये हर तरफ से बड़ा भी हो रहा है, हर तरफ से छोटा भी हो रहा है, शिफ्ट के साथ प्रेस करने से। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करेंगे, वैसे कॉर्नर्स के साथ इसको पिक करेंगे बगैर शिफ्ट के, तो सिर्फ एक एक कॉर्नर बड़ा होगा। और अगर आप इस साइड पे करते हैं तो एक साइड बड़ी होगी, ये देखें, एक साइड, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो एक साइड से छोटा हो जाएगा।
एक साइड से। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों साइड से बड़ा होगा। ये देख ले, शिफ्ट के साथ इसको छोटा करेंगे तो ये दोनों साइड से छोटा होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये डिज़ाइन इसी तरह टॉप बॉटम पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बगैर शिफ्ट के करेंगे तो एक ही साइड छोटी बड़ी होगी, और अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों साइड छोटी बड़ी होंगी। तो यही काम अब हम अपनी इस ड्राइंग के अंदर करने लगे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जूम करता हूँ दोबारा से, और जूम करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डबल क्लिक करके इसके ऊपर इसको जूम करूँ शिफ्ट के साथ, ताकि ये हर तरफ से बड़ा हो ऐसे, ठीक है। और मैं इसका फिल कलर बंद कर दूंगा। फिल कलर मैंने ख़त्म कर दिया, इसको आउटलाइन दे दी है मैंने कि आउटलाइन मुझे चाहिए, और आउटलाइन का कलर जो है वो इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ से थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। आउटलाइन की विड्थ हम यहाँ से थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, और मैं ये कह देता हूँ कि जिसकी आउटलाइन की विड्थ 1 mm आ जाए। और अब अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊँ कंट्रोल के साथ, तो आप देखें एक और छोटा सा डिज़ाइन इसके साथ क्रिएट हो गया है। जी स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है ये? इट कैन बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप इसको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, खुद भी करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये क्लियर होगा। मैं ऊपर वाले बॉक्स जो अंदर सर्कल है उसके साथ फिर एक काम यही वाला दोबारा करता हूँ ताकि रिपीट हो जाए। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस सर्कल को भी ऐसे ही शिफ्ट के साथ बड़ा करूँ, ठीक है, और साथ ही राइट क्लिक भी प्रेस कर दूँ तो इसकी कॉपी बन जाएगी। अब ये दो हैं, ये देखें, एक वो वाला है और एक ये बड़ा है, और इसका फिल कलर हम बंद कर दें तो उसकी आउटलाइन आ जाएगी, और इसकी आउटलाइन की आप यहाँ पे विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक काम देखें, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी डिज़ाइन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इस सर्कल को शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करके राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो एक और कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं इसकी जो लाइनिंग है उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसमें सॉलिड लाइन की बजाय इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। कंट्रोल के साथ बाहर आते हैं तो आप देखें एक इस तरह का जो इफेक्ट है वो हमारे सामने बन जाएगा। होप सो आपको पावर क्लिप भी क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ज़रा सी भी परेशानी लग रही है, समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। लेक्चर के दौरान तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो आप बार बार रिवाइंड करके इसको एक बार देखेंगे तो ये प्रैक्टिस करते वक्त फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड जो है वो क्या काम करता है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर चूज़ करते हैं, और इसी तरह का एक और बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके अंदर भी एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ब्लेंड मोड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से ब्लेंड मोड को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ से ब्लेंड मोड को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको इस बॉक्स तक लेके आऊं, इस बॉक्स तक, तो इस बॉक्स तक तो देखें उसके बीच में उसने मल्टीपल शेड्स बना दिए हैं, ठीक है। ब्लू कलर से लेके हमारे जो ग्रीन कलर के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशंस थे वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। और अगर आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दें तो ये एक तरह का ग्रेडियंट इफेक्ट नज़र आएगा आपको, एक तरह का ये ग्रेडियंट इफेक्ट्स आपको नज़र आएगा। अब इसके अंदर ना टोटल 20 हमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये देखें ये 20 ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसने बताए हैं ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स। चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द ब्लेंड और एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन स्टेप्स। तो आप यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये मैंने ज़्यादा कर दिए हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स करेंगे ये उतना मिक्स होता जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें इसको मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये 63 ऑब्जेक्ट कर दिए हैं मैंने। तो 63 ऑब्जेक्ट करने से ये यूं लग रहा है जैसे हमने एक फाउंटेन कलर अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर, जबकि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें से सबसे ऊपर वाले को पिक करें, ये देखें ये सबसे पहला बॉक्स है जो मैंने सेलेक्ट किया है, सबसे ऊपर वाले को आप पिक करके अगर मूव करेंगे ऊपर नीचे तो ये भी साथ साथ मूव होता जाएगा, ठीक है।
पूरा ब्लेंड आपका मोड जो है ये ओपन ऊपर नीचे मूव होगा। इसी तरह एंड वाले को भी अगर आप पिक करके मूव करें, एंड वाले को, तो वो भी ऐसे ही मूव होगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल क्लोज भी रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लोज भी रख सकते हैं, जहाँ चाहें इसको, जैसे आप चाहें इसको आप रख सकते हैं। तो ये एक तरह का इफेक्ट जो है ना वो 3D इफेक्ट देने के लिए भी इस्तेमाल होता है सम टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ये भी, ब्लेंड मोड भी। तो ब्लेंड मोड के अंदर हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट जो है ना उनको कंबाइन किया जाता है, और अगर आप इसका साइज़ बड़ा छोटा करें तो भी ये अकॉर्डिंग टू, मतलब ऊपर से बड़ा और फिर छोटा होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ब्लेंड मोड किसी भी शेप के साथ ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर मैं, ये जो ग्राफिक्स वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ब्लेंड करूं नीचे वाले बॉक्स के साथ, ठीक है, नीचे वाले बॉक्स के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, तो और अगर अब मैं इसको ऊपर नीचे मूव करूं, ठीक है, तो ये देखें ये ब्लेंड हुआ हुआ है। वो नज़र इसलिए नहीं प्रॉपर आ रहा क्योंकि वो बिल्कुल दोनों का कलर एक जैसा है ना, इसलिए हमें लग नहीं रहा। और अगर हम इसका कलर चेंज कर दें तो हमें ये इफेक्ट सा नज़र आएगा। ठीक है, तो वो ऐसे लगेगा जैसे मतलब ब्लेंड हुआ हुआ वो मिक्स हो रहा है उसके साथ। तो वो क्योंकि पूरा दोनों ही ब्लैक थे इसलिए वो क्लियर पता ही नहीं चल रहा था। तो अगर आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज करेंगे तो वो पूरा ब्लेंड होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप इसकी भी वैल्यूज़ को ज़्यादा कर दें मोड्स की, तो ये भी इफेक्ट जो है वो उसके साथ ही अटैच हो जाएगा, यूँ लगेगा जैसे कि कोई ग्रेडियंट इफेक्ट आपने यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको शिफ्ट F4 से हम थोड़ा छोटा करके ना, मैं ये ग्राफिक्स को उठा के ज़रा बाहर निकालता हूँ, तो ये देखें ये उसके साथ ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब जुड़ा ही हुआ है एक तरह से, जहाँ रखेंगे वो उसके हिसाब से अपनी जो भी शेप बनती होगी वो बना लेगा। तो ये ब्लेंड मोड भी इफेक्ट्स देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सम टाइम। तो आज की इस क्लास में हमने शेडो इफेक्ट भी देख लिया, पावर क्लिप भी देख लिया और ब्लेंड मोड भी देख लिया। अब हम एक छोटा सा फ्लायर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और फ्लायर मेरे माइंड में एक है, जो एक छोटा सा डिज़ाइन के मैं आपको कुछ सिंपल सा डिज़ाइन बताऊं, और अगर कुछ भी जहन में आएगा तो वो हम बीच में चेंजेस करते रहेंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि हम एक नई फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, या बल्कि इधर ही बना लेते हैं एक एक फ्लायर का डिज़ाइन। ठीक है, हम यहाँ पे एक शेप, एक एक बॉक्स ले लेते हैं, और इसी बॉक्स के अंदर हम फ्लायर का डिज़ाइन जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक हमें कोई कलर चूज़ करना पड़ेगा पहले, तो मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर लेता हूँ, और ब्लू कलर के बाद इसमें हम कोई, सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूँ। एक ब्लू कलर तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और कोई कलर हमें और लगाना पड़ेगा तो हम ये बना लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, अपने सामने ले आते हैं, बिल्कुल साइड पे नहीं रखना हमने। और यहाँ पे एक काम करते हैं अब कि हम पेन टूल की मदद से यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। पेन टूल लेते हैं यहाँ से, और पेन टूल की मदद से ना मैं इस हिस्से पे एक बॉक्स पहले तो ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, और एक बॉक्स की शेप हम यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमने एक शेप क्रिएट कर ली है,
और इसमें हमें एक चीज़ मुझे जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि ये लाइन नीचे वाली सीधी नहीं है। तो नीचे वाली लाइन सीधी करवाने के लिए हमें ऊपर से जो है ना वो चूज़ करनी पड़ेगी गाइडलाइन। तो मैंने ये गाइडलाइन ऊपर से नीचे निकाल ली है, और इसको अगर आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है इस साइड से, लेकिन आपको इस साइड से देखें ये ऊपर चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा था कि ये लाइन टेढ़ी है। तो इसको पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, और अब हम शेप टूल को यूज़ करते हुए इस कॉर्नर को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर रख देंगे, तो उससे ये लाइन बिल्कुल सीधी बन जाएगी। और लाइन सीधी बनाने के बाद अब हम इसके अंदर एक कलर दे देते हैं, थोड़ा सा ये वाला कलर। और इसी तरह की लाइन को ना ऊपर भी देखते हैं, क्या वो लाइन सीधी है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, ये लाइन आई थिंक बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और इसमें जो बॉर्डर का कलर है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, आउटलाइन का कलर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत कम किसी जगह पे हमने आउटलाइन देनी हो तो हम प्रेफर करते हैं, वैसे हम प्रेफरेंस इसको नहीं देते। और अब मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि ये मिक्स हो रहा है उनके साथ, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके ना कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ नीचे ना पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, और अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा हमारे एक ही डिज़ाइन के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेज 2 आ चुका है हमारे पास, ब्लैंक पेज 2। अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, और अपनी डिज़ाइन को हम यहाँ सेंटर में रखते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। अब हमने क्या देखना है कि इसके ऊपर ना मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे का जो हमारा कलर है वो हम वाइट करते हैं। ठीक है, वाइट कलर मैंने कर दिया है, वाइट कलर के साथ इसको बनाते हैं। और ये जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, और डुप्लीकेट लेके मैं ना इसको इस साइड पे रख रहा हूँ, और इसको हम कर लेंगे रोटेट। मैंने इसको हॉरिजेंटल कर लिया है फ्लिप, और इसको इस साइड पे लगा देता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई है। और अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा और होना चाहिए, थोड़ा सा चौड़ाई के अंदर, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं कोई टेक्स्ट। ठीक है जी, टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज वी प्रोवाइड क्रिएटिव solution to grow your business। मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे, हमें क्योंकि साथ साथ टेक्स्ट को भी देखना है। फ्लायर के साथ साथ मैं अब आपको चीज़ें यहाँ पे कुछ और भी गाइड करूँगा, तो इनको गौर से देखिएगा। यहाँ पे ना मुझे क्रिएटिव सोल्यूशन को थोड़ा बड़ा करना है, वी प्राउड को और टू ग्रो योर बिजनेस को थोड़ा छोटा करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे टेक्स्ट अलग अलग हो जाएं, सब टेक्स्ट अलग अलग हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइनें जो है ना ये एक एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएं। जब मैं सिलेक्ट करूँ तो वी प्रोवाइड वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो, क्रिएटिव सोल्यूशन वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो, टू ग्रो योर बिजनेस वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो। तो उसके लिए हम ऑप्शन के अंदर ना एक मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रेक वी प्राउड क्रिएटिव सोल्यूशन। मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर गया हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर आप नीचे आते जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगी आपको, ब्रेक वी प्रोवाइड क्रिएटिव सोल्यूशन टू अ पार्ट, कि आप इसको एक पार्ट में कन्वर्ट कर दें, ब्रेक कर दें इस पूरे टेक्स्ट को पार्ट के अंदर। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। ठीक है, मैं आगे भी अगर कभी यूज़ करूँगा तो कंट्रोल K को इस्तेमाल करूँगा। तो कंट्रोल K अगर मैं प्रेस कर दूँ अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल K अगर मैं प्रेस करूँ तो ये आप देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हमारे पास अलग अलग बन चुका है।
अब अगर मैं इसको उठा के थोड़ा नीचे कर दूं, वही प्रोवाइड को थोड़ा ऊपर कर दूं, और मैं चाहता हूं कि जो क्रिएटिव सॉल्यूशन है ये भी अलग अलग हो जाए। अब अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जहां जहां स्पेस है वो वहां वहां से अलग अलग बना देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम टाइपिंग इकट्ठी कर लेते हैं, कि आपको अगर कुछ टाइप करना है तो वो हम इकट्ठा टाइप कर लेंगे और बाद में उसको ब्रेक कर लेंगे। तो अब मैं ये सॉल्यूशन यहाँ नीचे लेके आता हूँ और क्रिएटिव इसके ऊपर रखता हूँ, और इन दोनों को इकट्ठा बड़ा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर दिया है साइज़ में, और फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन का फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा और रखते हैं कोई। ये सॉल्यूशन का फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ से चूज़ करके कोई नॉर्मल सा चूज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट्स हम कैसे लेके आ सकते हैं अलग से, वो भी आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ एरियल राउंडेड बोल्ड ये वाला, और इसका जो फ़ॉन्ट है ये बिल्कुल ठीक है, और इनका जो कलर है वो सब का हम कर देंगे वाइट, और वही प्रोवाइड को यहाँ पे रखते हैं। और इन दोनों को सिलेक्ट किया है मैंने शिफ्ट के साथ। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने कभी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया जाता है, और इनको सिलेक्ट करके भी मैं इनका जो फ़ॉन्ट है उसको भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, उसका भी फ़ॉन्ट मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट रख लेते हैं। ठीक है, कैलिबरी रख लेते हैं, कैलिबरी कम इस्तेमाल होता है वैसे। अब एक काम और करने लगा हूँ मैं, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे ना एक शेप और क्रिएट कर रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखते हैं शेप, और मैंने पेन टूल की मदद से ये शेप क्रिएट की है और अटैच कर दिया इसके साथ। तो आप देखें ये एक शेप बन चुकी है, ये हमारे पास एक शेप बन चुकी हुई है। और इस शेप के अंदर अब मैं ना एक इमेज लेके आता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि कोरल में यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से हम कोई एक इमेज चूज़ करते हैं। यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कोई बिल्डिंग वाला इमेज। मैंने कोई बिल्डिंग लिख के सर्च किया है, और ये वाला इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पहले वाला है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और राइट क्लिक करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और कोरल में जाके पेस्ट कर दें, तो ये इमेज आपका यहाँ आ जाएगा। पहले सेव करें और फिर उसको इंपोर्ट करें। यहाँ इंपोर्ट मैंने आपको कल बताया था, अगर आपके पास ऑलरेडी सेव है तो इंपोर्ट से लेके आएंगे, और अगर आपने गूगल से करना है तो डायरेक्ट भी कॉपी करके लेके आ सकते हैं। अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने एक पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट की है, मैं इस पिक्चर को इस बॉक्स के अंदर लगाना चाह रहा हूँ, इस शेप के अंदर। तो अभी हमने पावर क्लिप पढ़ा है, तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप को चूज़ करता हूँ, और प्लेस इनसाइड इसके अंदर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इसको रख देते हैं। तो ये इस बॉक्स के अंदर पिक्चर आ चुकी हुई है, लेकिन वो जिस जगह पे आपने रखी थी वहीं पे ही आई है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसको पिक करके आप यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पिक करके अब मैं इसको ऊपर की तरफ रखता हूँ यहाँ पे, और दोबारा से इसको बाहर कंट्रोल प्रेस करें, तो ये इतना सा इमेज जो है वो मुझे यहाँ पे लगाना था वो मैंने लगा दिया। ठीक है, और अब एक काम करते हैं कि इसकी जो एडिटिंग है उसको फिनिश करते हैं और बाहर निकल आते हैं, और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसको मैं बैक पे सेंड कर दूंगा, ऑर्डर बैक ऑफ पेज। और हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसमें हमने वाइट कलर किया हुआ है, तो इसको फिलहाल मैं नो कलर कर देता हूँ। तो आप देखें ये साइड पे हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इसका जो कलर है वो मैं ये वाला वाइट, ये वाला ब्लू कलर करता हूँ दोनों का, और इसका भी ये वाला ब्लू कलर करके ना इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं, इस तरह का कलर। और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, इस जगह पे हम कोई लोगो लगाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से एक लोगो कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक लोगो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कोई भी।
ये एक लोगो है हमारा ग्राफिक्स का, आप सपोज करें कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमारा लोगो भी आ चुका है। हम ये लोगो बनाना सीखेंगे कैसे लोगो बनाया जाता है, और इसको यहाँ रख देते हैं। ये हमने लोगो भी एक इमेज की शेप में यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के तरीके को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और ये मैंने इस इमेज को क्रॉप कर लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। लोगो भी रख दिया है हमने। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे जो हमने बॉक्स क्रिएट किया है यहाँ पे हम अपना कांटेक्ट वगैरह लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल अस फॉर मोर इन्फो, कि हमें कॉल करें भी अगर आपको इन्फो चाहिए कोई, तो यहाँ पे हम कॉल वाला बटन भी बनाएंगे। इसको भी वाइट कलर कर देते हैं। इसके नीचे अपना नंबर लिख देते हैं कोई भी। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरा नंबर जो है ना वो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे अभी एक काम और करना पड़ेगा हमें कि एक तो इसका जो कलर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है फॉन्ट नंबर वाला, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है ताकि इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। और या फिर आप यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है ना उसको एरियल ब्लैक भी रख सकते हैं। एरियल ब्लैक ज़्यादा रीडेबल रहता है। और इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं क्योंकि वो ना छुप रहा है, ये जो हमारा फ़ोन नंबर है वो इसकी वजह से हाइड हो रहा है, उसकी रीडेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा कर दिया है। अब एक काम और करना है हमने यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कॉल आइकन लेके आऊँगा। कॉल आइकॉन, कॉल का आइकॉन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और कॉल का आइकन लेके आने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स बने बनाए मौजूद हैं। और इसमें ना पीएनजी ट्री एक वेबसाइट है, इसको यूज़ किया जाता है कि हम इसको पीएनजी में इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ से इस वेबसाइट को विज़िट कर लेता हूँ। साथ साथ आपको वेबसाइट भी दिखानी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो कभी भी आपने पीएनजी में कोई चीज़ लेके आनी है तो वो आप यहाँ पीएनजी ट्री जो वेबसाइट है यहाँ से लेके आ सकते हैं। और इसमें आप कोई एक या दो इमेज जो है ना वो एक वक्त में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो ये वाला एक आइकन जो है पहले वाला, ये मुझे सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आपको कहेगा कि ये पीएनजी डाउनलोड करो यहाँ से। वेक्टर डाउनलोड नहीं करना, हमने पीएनजी डाउनलोड करनी है। तो पीएनजी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये कह रहा है मेरे साथ एक गेम खेलो, हमें ये गेम नहीं खेलनी, और इसको पीएनजी से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ओपन करेगा डाउनलोड पीएनजी, और हमारे सामने यहाँ पे पीएनजी डाउनलोड हो जाएगी अभी। आई डोंट नो कि हमारी क्लास का टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो जितना बन जाएगा ठीक है, बाकी फिर इसको कल मुकम्मल करेंगे। लेट मी चेक कि हमारा टाइम कितना बाकी है क्लास का। दिस क्लास विल एंड इन 1 मिनट ओनली, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। तो क्योंकि 1 घंटे के बाद मैं क्लास को दोबारा शुरू भी नहीं कर सकता हूँ, तो अगर क्लास ख़त्म हो गई स्टूडेंट तो बाकी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इमेज अभी डाउनलोड हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। बाकी हम इस जो फ्लायर है इसको आगे अपनी कल वाली क्लास में देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसको स्किप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।